धान के खेतों की हरियाली से घिरे एक शांत गांव में अर्जुन रहता था। वो एक तरफ जहां सरल था, वहीं ज्ञान का भी प्यासा था। हर दिन जब शाम की रोशनी कम होने लगती, तो वो अपनी पसंदीदा किताबें लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता और प्राचीन ज्ञान पढ़ता। एक दिन उसी गांव के रास्ते में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी ऋषि से हुई। अर्जुन की जिज्ञासा देखकर ऋषि ने उसे जीवन और प्रकृति का गहरा ज्ञान दिया। ऋषि द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर अर्जुन को एक दिन अपने घर की पुरानी अटारी चिले कोठा में एक धूल भरा संदूक मिला। संदूक खोलते ही उसकी नजर एक मुड़े हुए प्राचीन नक्शे पर पड़ी, एक गुप्त खजाने का नक्शा। अभियान की तैयारी और शुरुआत। नक्शे के आकर्षण से उसकी यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले उसने अपना सारा सामान इकट्ठा किया, शिकारी की टोपी, कंपास, एक ग्लोब और एक लाल रुमाल। पीठ पर बैग और हाथ में छड़ी लेकर अर्जुन एक रहस्यमयी जंगल के द्वार की ओर बढ़ा। बड़े पेड़ों की जड़ों से बना वो द्वार मानो उसे किसी दूसरी दुनिया में बुला रहा था। उसका साहसिक कार्य उसे गहरे हरे भरे जंगल में ले गया। एक छोटी गिरगिट उसके कंधे की दोस्त बन गई और एक रंगीन तोता मानो उसे रास्ता दिखा रहा था। दिन के उजाले में और पूर्णिमा की रात में भी वो निडर होकर चलता रहा। उसके एडवेंचर के कपड़े बदल गए और वो एक अनुभवी यात्री बन गया। चरम चुनौती। अर्जुन ने सिर्फ जंगल ही नहीं, समुद्र भी पार किया। मुस्कुराते हुए वो जहाज के डेक पर खड़ा होकर दूर दूर तक फैली जल राशि को देखता रहा। एक समय उसकी यात्रा बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटी पर पहुंची। ऊंचे पत्थरों पर खड़े होकर उसने नक्शे से नीचे बहती लंबी नदी और एक प्राचीन किले का मिलान किया। लंबे सफर का आखिरी संकेत उसे एक अंधेरी गुफा की ओर ले गया। हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में नोटबुक लेकर वो सावधानी से गुफा के अंदर घुसा, हर सुराग लिखता गया। जैसे ही उसने रोशनी का स्रोत खोजने की कोशिश की, उसने देखा कि एक चमकदार पत्थर, एक स्फटिक क्रिस्टल गुफा के भीतर चमक रहा है। अर्जुन ने अपना लक्ष्य पा लिया। सभी बाधाओं को पार करके गुप्त खजाना खोजने की खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं।